भगवान एक आदमी पर मेहरबान होकर उसे अपने दर्शन दिए और बोले, तुम्हारी आधी जिंदगी गरीबी में गुजरेगी और बची आधी जिंदगी अमीरी में। अब तुम चाहे मुझे पहले अमीरी मांग लो या फिर पहले गरीबी मांग लो। आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर आप इजाजत दें तो मैं यह बात अपनी पत्नी से पूछना चाहूंगा। भगवान ने इजाजत दी। आदमी भागा भागा अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मुझे भगवान ने अपने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी आधी जिंदगी गरीबी में गुजरेगी और आधी अमीरी में। अब अगर मैं पहले अमीरी मांग लूं तो आधी जिंदगी अमीरी में गुजरेगी, फिर गरीबी आ जाएगी। अगर पहले गरीबी मांग लूं तो अब गरीबी आ जाएगी और बाकी की बची हुई आधी जिंदगी में अमीरी। अब तू ही बता, मैं अमीरी मांगू या गरीबी? वह बोली, तुम क्या कहते हो? आदमी बोला, पहले गरीबी मांग लेते हैं। आधी जिंदगी इसी आस में कट जाएगी कि बाद में तो अमीर ही होना है, पर पहले अगर अमीरी मांग ली तो उस अमीरी की जिंदगी के बाद गरीबी की जिंदगी हमसे नहीं जी जाएगी। अब उसकी पत्नी बोली, नहीं, तुम जाओ और पहले अमीरी मांगो। आदमी बोला, बड़ा मुश्किल है अमीरी की जिंदगी जीने के बाद गरीबी की जिंदगी देखना। उसने कहा, नहीं, तुम जाओ और पहले अमीरी मांगो। आदमी ने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर चला गया भगवान के पास पहले अमीरी। आदमी भगवान के पास आया और बोला, हे प्रभु, पहले मुझे अमीरी दे दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। आदमी जब अपने घर को देखा है तो अमीरी आ चुकी थी। छोटे से घर के बजाय अब एक बड़ा सा आलीशान महल खड़ा था। महल के अंदर नौकर चाकर थे। उसकी पत्नी, जिसने उसे अमीरी मांगने को कहा था, वह बोली, अब तुम एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ भी अपने लिए खरीदना, जो कुछ भी अपने लिए करना, वही साथ साथ एक गरीब के लिए भी जरूर करना। आदमी वैसे ही करने लगा। वो अपने लिए कपड़े खरीदता तो साथ में एक जोड़ी ज्यादा लेता और वो किसी गरीब में बांट देता, और जो अपने लिए बनाकर खाता वही गरीबों को भी खिलाता। ऐसे ही चलते चलते बहुत समय बीत गया। फिर उसे एक दिन भगवान ने दर्शन दिए तो आदमी समझ गया कि अब मेरे अमीरी के दिन खत्म होने वाले हैं। उसने अच्छे वक्त के लिए प्रभु का आभार प्रकट किया और उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान बोले, अरे तू क्या समझता है कि तेरी अमीरी आज खत्म होने वाली है? नहीं, वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी तू अमीर है और तेरा वक्त अच्छा है, तो ये तेरे अमीरी के दौरान किए गए अच्छे कर्मों का ही फल है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सीख, अगर मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों का भी भला और उसका अच्छा सोचता है तो भगवान कभी उसका बुरा दिन आने ही नहीं देता।